हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इतने दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं कोई भी मॉक नहीं दे रही थी। बट कल मैंने लाइव मॉक दिया था टेक्स्ट बुक का, और इतने दिन से कोई भी लाइव मॉक या फिर सेक्शनल टेस्ट नहीं दिया था मैंने, क्योंकि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना था अर्थमेटिक का, जिसमें टाइम एंड वर्क चल रहा था। तो वो अभी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, और अभी मैंने सोचा है कि बस मैं अब नंबर सिस्टम करूँगी और उसके बाद एक और टॉपिक है वो कर लूँगी, जिसमें शायद 4 क्लासेस हैं। तो बस इतना ही सिलेबस अभी मैं कंप्लीट रहने दूँगी अर्थमेटिक का, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट करूँगी तो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और अभी जब मैं इतने दिन से सिर्फ अर्थमेटिक पे ध्यान दे रही थी तो बाकी चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाई थी। लेकिन कल मैंने प्रॉपर पढ़ाई की थी, एक मॉक भी दिया था जो कि लाइव था टेक्स्ट बुक पर, और शायद आज के लिए भी है वो। और उसके बाद मैंने क्लासेस भी देखी थी। तो जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो सबसे पहले मैंने करंट अफेयर की क्लास देखी थी, जो कि मैं 3 दिन से नहीं देख पा रही थी। मैंने बताया कि अभी मुझे मेरा अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट करना था और बाकी जो चीज़ें वीक हैं उन पे काम करना था। और इसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने लाइव मॉक दिया था उसका। और फिर करंट अफेयर की क्लास देखने के बाद मैं एडिटोरियल की क्लास देखने लगी थी, और करंट अफेयर की क्लास देखते देखते मुझे नींद आने लगी थी। तो जब मैं एडिटोरियल की क्लास देखने बैठी तो सबसे पहले मैंने खुद के लिए चाय बनाई, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि करंट अफेयर की क्लास मैं देख रही थी जब तो नींद आ ही रही थी, लेकिन जब मैं एडिटोरियल की क्लास देखती तो पक्का मैं सो ही जाती। तो फिर मैंने चाय बनाई और चाय पीते पीते क्लास देखी। नोट्स नहीं बना पाई थी मैं, लेकिन कुछ दिन पुराने जो नोट्स बने रखे हैं, मतलब मीनिंग्स जो मैंने पहले लिख के रखी हैं, उनको ही रिवाइज़ किया था। उनको मैं बहुत दिन से रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मैं प्रॉपर पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। बस जो चीज़ें वीक हैं उन्हीं पे काम कर रही थी, और जो चीज़ें थोड़ी ठीक हैं उन पे बिल्कुल भी काम नहीं किया, उन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें ठीक थी मेरी, अब उन पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन से उन पे ध्यान नहीं दिया तो वो ख़राब हो गई होंगी। और फिर ये वाला मॉक मैंने स्टार्ट किया। ये टेक्स्ट बुक पर था लाइव SBI PO का, और इसका स्कोर तो पहले से थोड़ा सा बेटर आया। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, लेकिन हाँ इतना बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। और इसमें इंग्लिश बहुत इजी थी, मुझे जो ग्रामर थी ना वो बहुत इजी लगी, और जो पैसेज था वो तो मैंने किया ही नहीं। बस ये जो ग्रामर के क्वेश्चंस थे ये मैंने किए थे। पूरे 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे मैंने इंग्लिश में, और मैथ्स में मैंने 12 किए थे, और रीजनिंग में आई थिंक 9 किए थे। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कम अटैम्प्ट करती हूँ मैं। जब भी मैं SBI PO का मॉक लगाती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि रीजनिंग तो बस रह ही जाती है। सबसे कम रीजनिंग में ही अटैम्प्ट कर पाती हूँ, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश में। तो मैंने पहले भी ये बताया था कि मैं जब जब ये SBI PO का मॉक देती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को SBI PO निकालना है तो ना इंग्लिश ही है जो है। इंग्लिश के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर इंग्लिश में आप वीक हो ना, तो फिर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जो टाइम रहता है उस टाइम में हम इंग्लिश के क्वेश्चन ही सबसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। बाकी मैथ्स का तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मैथ्स तो बहुत ही टफ़ आती है। 2 DI आई थी, 2 DI ईजी थी, लेकिन ना उन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया था। लेकिन उनको जब मैंने सॉल्व करके टाइम देखा ना, तो मेरे पास 3 मिनट बचे थे। मेरी स्पीड बहुत स्लो है, और DI थोड़ी सी भी कन्फ्यूजिंग होती है ना, तो मुझे टाइम लग ही जाता है। और फिर उसके बाद अर्थमेटिक थी। अर्थमेटिक की साइड तो मैंने देखा भी नहीं पलट के, मैंने बस 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। सिंप्लीफिकेशन के नहीं थे। स्पीड मैथ में पता नहीं कुछ तो था, स्पीड मैथ के क्वेश्चंस थे, वो मैंने सॉल्व किए। और बाकी फिर मैंने 2 DI तो पूरी कर ली थी। लेकिन बाकी ये इतना टफ़ आता है कि अगर आप अर्थमेटिक पे लग जाओगे ना, तो फिर कुछ और नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी स्पीड अभी बहुत स्लो है। और रीजनिंग का तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। 9 नंबर किए थे मैंने, और बाकी इसमें 9 नंबर किए थे, शायद गलत कुछ भी नहीं निकला था रीजनिंग में। और टोटल मैंने 42 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 35 मेरा स्कोर आया। 5 क्वेश्चंस गलत निकल गए थे। लेकिन खुशी की बात यह है कि मैंने इंग्लिश में 20 अटैम्प्ट किए थे, तो इंग्लिश में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही कम गलत निकले होंगे। और क्योंकि अभी इसमें रिज़ल्ट तो देख नहीं सकते हैं किस में कितने गलत निकले हैं, और तो मुझे खुशी हो रही थी कि इंग्लिश में मैंने 20 अटैम्प्ट किए और उसमें से कम ही गलत निकले होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये बाकी 1 या 2 मैथ्स के होंगे, या फिर रीजनिंग के, और बाकी 2-3 होंगे इंग्लिश के। और फिर जैसे ही मैंने कंप्लीट किया मेरा मॉक, उसके बाद मैं देखने लगी थी क्लास, जो कि थी अर्थमेटिक की टाइम एंड वर्क की लास्ट वाली क्लास। मैंने पूरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है।
और साथ में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। बस नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होती थी, तो ये एक क्लास मैं इतनी टाइम में देख पाती थी ना, 2 घंटे की क्लास कब 2.5 घंटे की बन जाती थी पता भी नहीं चलता। और फिर उसके बाद मैंने ये PDF से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि मैंने बताया था कि मैं जो क्लास देखती हूँ उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करती हूँ। तो फिर मैंने से ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, तो आप लोग भी टाइम वर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और इसमें सॉल्यूशन भी है। और बाकी अभी मैं ग्रुप में PDF शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं खुद ही एक्टिव नहीं थी अभी सोशल मीडिया पर। बस इतना ही था कि मैं जो टॉपिक मेरे वीक है उन पर मुझे काम करना था, क्योंकि अभी 1 महीना बचा है बस SBI PO का, और IBPS PO की भी नोटिफिकेशन आ गई है। तो अब पता नहीं क्या ही होने वाला है। मैं तो लेकिन अभी जो वीक टॉपिक थे, जो वीक मेरे कॉन्सेप्ट थे, उन पे काम कर रही थी। और अब टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी तो देखते हैं कितना क्या इम्प्रूवमेंट हो पाता है। बाकी इस टेस्ट में तो ओके स्कोर आ गया था। और फिर मैंने अर्थमेटिक की क्लास देखी। अर्थमेटिक के बाद मैं DI की क्लास देखने लगी थी, जो कि मैंने बताया कि उड़ान बैच न्यू स्टार्ट हुआ है, उससे मैं क्लास देख रही हूँ अभी। और फिर मैं PDF सॉल्व करने लगी थी। सबसे लास्ट मैंने PDF सॉल्व की थी, ये भी मैं बहुत दिन से नहीं कर पा रही थी। बस मैं यही कर रही थी कि अर्थमेटिक हो जाए, अर्थमेटिक के जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कर लूँ मैं। और इंग्लिश में जो नहीं आ रहा है मुझे समझ में, ग्रामर की मैंने जो 120 रूल की क्लास है वो तो मैंने देख ली थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दिमाग में फिट नहीं बैठ रही थी। तो फिर उन चीज़ों को और समझा मैंने और इंग्लिश की प्रैक्टिस की। तो हो सकता है कि अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख जाए मुझे इंग्लिश में। बाकी फिर ये PDF आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। आप लोगों का मेरा टेलीग्राम चैनल तो पता ही होगा, और जिसको नहीं पता है मेरी यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक ले सकते हो। तो मैंने वहाँ पे लिंक डाल के रखी है यूट्यूब चैनल की, और आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना। सॉरी, टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल के रखी है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और फिर वहाँ पे मैं PDF शेयर करती हूँ। अभी तक नहीं कर पा रही थी, 5 से 6 दिन हो गए जब से मैं PDF नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी, तो आप लोग भी सॉल्व कर लेना। बाकी अब PDF से ज़्यादा ज़रूरत तो मॉक टेस्ट की है, क्योंकि एग्ज़ाम बस आने वाला है, बस 1 मंथ बचा हुआ है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं। लेकिन PDF भी बहुत हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं, तो हम इनको सॉल्व करते हैं और हो सकता है कि उसी में से कुछ क्वेश्चंस हमारे मॉक में आ जाएं या फिर एग्ज़ाम में आ जाएं, तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। और DI और RC इन सब में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलता है, तो ये चीज़ें ईजी होते जाती हैं। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय गाइस, और आप सब लोगों का मॉक स्कोर शेयर करना। बाय।